नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए बताए जाते हैं। दोस्तों, जब से यूरोप और अमेरिका में चाइना +1 देखना शुरू किया है तो चाइना के अल्टरनेट मार्केट इंडिया ही है। केमिकल सेक्टर में डिमांड 9% की स्पीड से बढ़ रही है। पिछले 5 वर्ष में केमिकल सेक्टर के शेयरों ने आउट परफॉर्म किया है। ओवरऑल इंडियन मार्केट में जो रिटर्न दिया है केमिकल सेक्टर में यह लगभग दुगना है, यानी 44% है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे वह केमिकल सेक्टर की बड़ी पॉपुलर कंपनी है। कंपनी का नाम है एल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। यह कंपनी श्री जोगेश कोठारी ने 1979 में इनकॉर्पोरेट करवाई थी। एल्काइल अमाइंस इंडिया के एल्फेटिक अमाइंस बनाने वाली लीडिंग कंपनी है। कंपनी की अपने बिजनेस में लीडरशिप है। 100+ प्रोडक्ट्स हैं। ज़्यादातर अपने रिसोर्सेज यानी इन हाउस बनाए जाते हैं। एथाइल अमाइंस में कंपनी ग्लोबल लीडर है। DEHA में लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है। DMA HCl की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अपनी अलग सिस्टम और प्रोसेस से यह एसीटोनी ट्रायल का निर्माण करती है। इसकी भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसका अब हम रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं, जो इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है। अमाइन एंड अमाइन डेरिवेटिव से 74% रेवेन्यू आता है और अदर स्पेशलिटी केमिकल से 25% आता है। इस प्रकार रेवेन्यू मिक्स ही है, अच्छे मिक्स किया रेवेन्यू है। प्रेजेंस, कंपनी की प्रोडक्शन बहुत सारी कंपनियों का एंड यूज है, जैसे फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स एंड कोटिंग्स, टेक्सटाइल, ऑक्सिलरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी है। जिन देशों में इसकी प्रेजेंस है उनमें प्रमुख है मैक्सिको, USA, UAE, चाइना, थाईलैंड एटसेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है कंपनी के 20 के करीब प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर 3 साइट्स पर यह स्थित है। 150 एकड़ लैंड में ये 3 साइट्स हैं। कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,58,000 TPA है। कंपनी का एक सोलर प्लांट भी है। कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। FY में दहेज गुजरात के अंदर एक नया प्लांट कमीशन किया गया है, जो मार्च 23 के अंदर कंपनी का 35,000 टन की बढ़ोतरी इस नए प्लांट के कमीशन होने से हो जाएगी। 2 नई स्पेशलिटी केमिकल के प्लांट भी लग रहे हैं। कंपनी अपने तीनों साइट्स पर इक्विपमेंट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी का अपग्रेडेशन भी कर रही है। कंपनी लगातार मार्केट शेयर बढ़ाने में, नए प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करने में लगी हुई है। इस प्रकार कंपनी प्रोग्रेसिव प्रोडक्शन करती है। अब हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप है जो इसकी 15,998 करोड़ है। करंट प्राइस 3131 है। हाई एंड लो 4180 और 2506 है। स्टॉक पी 70.1 है। दोस्तों, इसकी थोड़ी पी ज़्यादा है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगी है, लेकिन इसी की पीयर कंपनी है जो फेविकोल बनाने वाली कंपनी है, उसकी 109 के करीब है। तो दोस्तों, जो आपको डाटा एनालिसिस करके बताते हैं वो तो आपको बताएंगे कि यह महंगी है, लेकिन हमारी टीम जिसके पास एक्सपीरियंस है, हम डाटा एनालिसिस भी करते हैं और साथ साथ थोड़ा एक्सपीरियंस भी इसमें बताते हैं, तो हमारे हिसाब से यह कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है। बुक वैल्यू 194 है। डिविडेंड यील्ड कॉन्सिस्टेंटली दे रही है, 0.32% है। ROC 33% है। ROE 25.2% है। दोस्तों, इसकी ROE जो पिछले साल थोड़ी कम इसलिए हो गई थी क्योंकि पिछले साल रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी और चाइना के अंदर शटडाउन हो गया था फ्यूल की वजह से, तो उस वजह से कुछ थोड़ा बहुत वार का भी असर रहा है,
लेकिन अब यह कंपनी पूरी तरह अपनी फॉर्म में आ गई है और इस बार शायद ये 30-32 से 32 ROE से कम नहीं होगा। फेस वैल्यू 2 है इसके। अब हम प्रॉस देख लेते हैं दोस्तों। इसके प्रॉस है, कंपनी है जो डेब्ट फ्री है, प्रॉफिट ग्रोथ की CAGR 34.8% है, पिछले 5 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी है, लगभग 34.8-35% के करीब। 3 वर्ष की ROE है जो वो 35.4 है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। कंपनी की सेल ग्रोथ है जो वो 21.9% है पिछले 5 साल में। तो दोस्तों कॉन्स तो इसका हमें कोई नज़र नहीं आता, तो इसको नील ट्रीट कर सकते हैं आप। अब हम थोड़ी इसकी सेल देख लेते हैं, Q&Q देख लेते हैं, Y-on-Y देख लेते हैं। हम लास्ट के 1 क्वार्टर और 1 ईयर का ही देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पिछला देखने का तो कोई यूज नहीं होता। अगर हिस्ट्री से कुछ बनता होता तो दोस्तों सारे लाइब्रेरियन हैं जो बहुत बड़े बहुत अमीर हो जाते। तो दोस्तों अब हम Q&Q देखते हैं। मार्च 22 के अंदर इसकी सेल थी जो 426 करोड़ थी और जून 22 के अंदर 473 करोड़ है। OPM 17% था मार्च 22 के अंदर और जून के अंदर 24% है। EPS 9.09 थी जो अब 16.3 है। दोस्तों ऐसे ही हम Y-on-Y भी देखते हैं। मार्च 21 और मार्च 22 के देख लेते हैं। मार्च 21 के अंदर 1242 की सेल थी और मार्च 22 के अंदर 1543 की थी। OPM मार्च 21 के अंदर 35% था जो मार्च 22 के अंदर 21% रह गया। मैंने आपको अभी बताया था कि पिछले साल कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जैसे शटडाउन हो गया था चाइना के अंदर क्योंकि वहाँ फ्यूल शॉर्टेज हो गई थी। दूसरी थोड़ा कोविड का भी चर्चा रहा। तीसरा यूक्रेन वार की वजह से भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो दोस्तों EPS है जो पिछले मार्च 21 के अंदर 57.91 थी और अब यह मार्च 22 के अंदर 44.04 है, जो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों इसकी प्राइस CAGR देखें, किस तरह इसने आपका पैसा कंपाउंडली इंक्रीज किया है, क्या ग्रोथ रेट रहा है, वो देखने वाला है। इसका बहुत ही शानदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इसकी। 10 साल में इसकी ग्रोथ 61% है, 5 साल में 77% है और 3 साल में दोस्तों 115% है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी क्या है। तो थोड़ा अब बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल महज 10 करोड़ की है, रिजर्व है 980 करोड़ के हैं, बोरिंग 23 करोड़ की है, डेप्ट फ्री हम पहले ही बात कर चुके हैं, डेप्ट फ्री कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 143 करोड़ के इसके पास कंपनी के पास पड़े हैं। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो वो भी इसका चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 72% की शेयर होल्डिंग है, FII के पास 2.28 की है जो पहले 2.22 थी और इसी तरह DI के पास 1.26 है जो पहले 1.05 थी। यानी कि FII और DII लगातार इसमें इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक के पास 24.46 है जो पहले 24.70 थी। तो पब्लिक के पास कम होना भी एक अच्छी बात होती है। इट मीन्स के इंस्टीट्यूशंस का कंपनी के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हम इसकी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। इसकी जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, थोड़ा महंगा तो लग रहा है क्योंकि इसकी PE 70 की PE पे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो लीडर कंपनियाँ होती हैं, जो कंपनियाँ ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, उनमें थोड़ा ज़्यादा ही रेट रहता है। जब भी अभी मैंने आपको बताया कि इसकी पीयर कंपनी है पीडीलाइट, उसका 109 PE है और उसकी भी ग्रोथ स्टोरी है, इसी वजह से उसका 109 PE है। तो एल्काइल अमाइंस का जो वॉलेट इन्वेस्टर ने फोरकास्ट दिया है दोस्तों, वो 1 साल का 4052 रुपये दिया है और 5 साल का जो टारगेट दिया है 7702 रुपये दिया है, 7702 रुपये पर शेयर।
एल्काइल अमीन्स केमिकल ऑलमोस्ट डबल 2021 में हो गई थी और 5 मंथ में भी इसने 35% का ग्रोथ दे दिया है। आगे भी इसके बढ़ने की संभावना है क्योंकि वैक्सीन के लिए अमाइंस की डिमांड बनी रहेगी। आप एकदम नहीं पैसा लगाना चाहते तो सिप के हर महीने सिप जैसे 1 लाख रुपया लगाना है आपने तो 10,000 20,000 अभी लगाइए, 10,000 अगले महीने लगाइए, तो इससे कुछ एवरेज भी हो जाती है और कंपनी में विश्वास भी बढ़ता है। तो इसके लिए हमारी टीम के अनुसार इसका जो टारगेट रहना चाहिए, जो हमारा अनुमान है वो 3 गुना तक ये 5 साल में हो सकता है। दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। एल्काइल अमाइंस का आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। अमाजाइन की कीमतें बहुत मजबूत रह सकती हैं। एल्काइल अमाइंस लीडिंग प्रोड्यूसर है। अमाइंस की अच्छी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है तो कीमतें बढ़ने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको आप चेक करके इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो इसी के ऊपर था। हमने बातचीत की आज एक लीडिंग कंपनी की जो केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत ही लार्जेस्ट प्लेयर है। थैंक यू।